नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय के जो सिलेबस में जितने भी जो फर्स्ट पार्ट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, उसमें जितने भी स्कल्पचर और टेराकोटाज हैं वो उन सभी को बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। जो कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कुछ स्कल्पचर और टेराकोटा को, तो उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो है हिंदी में लिख के आता है नर्तकी या फिर नृत्यांगना। नर्तकी की प्रतिमा या नृत्यांगना की प्रतिमा, तो इससे सारे ही एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो अगर याद कर लें तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, सारे एक एक पॉइंट देखेंगे। तो ये प्रतिमा जो प्राप्त है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसका माध्यम क्या है, तो कांस्य माध्यम में है। ये इसका समय क्या है, तो समय 2500 BC। उसके बाद ये किस विधि से बनी है, तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या फिर हिंदी में इसी को मधुचिष्ट कहते हैं, मधुचिष्ट विधि। या कहीं किसी पुस्तक में सिरेपुर भी रहता है, सिरेपुर या फिर मधुचिष्ट या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इसके बाद इसकी माप क्या है, तो इंच में देखेंगे 4.5 इंच है। सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर। या फिर अगर संपूर्ण माप पूछेगा जो कि सिलेबस में मेंशन है, तो 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी संपूर्ण माप है। तो आप तीनों याद करेंगे, 4.5 इंच या 9 सेंटीमीटर या फिर ये जो इसकी संपूर्ण माप है वो भी। अभी ये वर्तमान में संग्रहित कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इतने पॉइंट कम से कम आपको याद रखने हैं इस प्रतिमा के लिए। और ये सारे ही पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं कि जो नर्तकी की प्रतिमा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त है, तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो। किस माध्यम में है, तो कांस्य माध्यम में है। समय क्या है, 2500 BC। विधि क्या है, तो मधुचिष्ट, सिरेपुर या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। माप क्या है, तो 4.5 इंच 9 सेंटीमीटर या फिर संपूर्ण माप 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इतना आपको याद रखना है इसके लिए। और इसकी विशेषताओं के लिए अगर देखें तो विशेषताओं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो जितने पॉइंट अभी मैंने बताया उससे सबसे क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि विशेषताओं में कि किस हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए हैं, कौन सा हाथ जो है कमर पर रखे हुए हैं, ये सारी भी जो मूर्ति की भाव भंगिमा है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आराम के मुद्रा पर नर्तकी ने अपना कौन सा हाथ कमर पे रखा है या किस हाथ में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ हैं। तो ये फ्रंट, साइड और बैक इसका इमेज है। आप देख सकते हैं सब में किस हाथ में चूड़ियाँ हैं, कौन सा हाथ कमर में है, जो गले में हार पहना हुआ है वो कैसा है, या बालों की बनावट कैसी है। तो ये सारी विशेषताएं इसको इमेज के द्वारा देख के याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी अगर देखेंगे स्थान, माध्यम, समय, विधि, माप, ये सारी चीज़ें पूछ चुका है। तो कुछ नई चीज़ पूछने के लिए ये मूर्तियों की विशेषता से पूछ सकता है इसका। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे डांसिंग गर्ल के लिए, यानी नर्तकी की प्रतिमा के लिए। ठीक है, स्थान याद रखना है आपको, माध्यम याद रखना है, समय याद रखना है, विधि याद रखना है और माप याद रखनी है। और कहाँ पे संग्रहित है वो भी याद रखना है। और जो इसके अन्य नाम है नर्तकी, नृत्यांगना, ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। तो इतना याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्कल्पचर है
सेकंड वो है मेल टोर्सो। जो मेल टोर्सो है उसको बोलते हैं पुरुष धड़। जो पुरुष धड़ है हमारा, सबसे पहले सेम जितने क्वेश्चन हमने पहले नर्तकी की प्रतिमा से किए थे सेम वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त है, तो हड़प्पा से प्राप्त है। सबसे पहले माध्यम इसका क्या है, तो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर या फिर रेड सैंडस्टोन, ये इसका माध्यम है। जो इसकी माप है वो 3.3 या फिर 3.4 इंच में अगर पूछेगा तो 3.3 या 3.4, अगर सेंटीमीटर में पूछता है जो कि सिलेबस में दिया है तो 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद समय क्या है, समय इसका समय भी 2500 BC ही है। ये संग्रहित कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इतना इसके लिए याद रखेंगे मेल टोर्सो के लिए। मेल टोर्सो सेकंड हमारा है, इसको बोलते हैं पुरुष धड़। ये हड़प्पा से प्राप्त है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। 3.3 या 3.4 इंच इसकी माप है। सेंटीमीटर में 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर माप है इसकी। समय इसका 2500 BC और संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसकी भी बनावट देख लेंगे, फ्रंट इसका जो है फ्रंट लुक या बैक से। विशेषताओं से भी आ सकता है कोई क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ तक का ये पार्ट है, कौन सा भाग कहाँ से टूटा हुआ है, या गर्दन क्या है। ठीक है, तो इमेज जो फ्रंट से और बैक से है सारा देख के विशेषता भी याद रखेंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सारा ही जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे स्थान हो, माध्यम, माप, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो इसलिए सिर्फ इसकी विशेषता बच रही है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो विशेषता से, बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो यही जितने पॉइंट मैंने बताए हैं अभी आपको, वो सारा अगर याद कर लेंगे इतने पॉइंट तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड जो हमारा है केवी के सिलेबस में, वो है मदर गॉडेस यानी मातृ देवी। जो मातृ देवी की प्रतिमा है केवी के सिलेबस में, जो केवीएस के सिलेबस में मेंशन किया है मोहनजोदड़ो। ठीक, बहुत सारी बुक में जो मातृ देवी की प्रतिमा वो हड़प्पा भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मोहनजोदड़ो से ही मदर गॉडेस मिली है, हड़प्पा से भी मिली है। बट यहाँ पे सिलेबस में, केवी के सिलेबस में मेंशन किया है मोहनजोदड़ो। तो अगर एग्ज़ाम में, केवी के एग्ज़ाम में मदर गॉडेस पूछता है कि कहाँ से प्राप्त है, तो आप मोहनजोदड़ो ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन माध्यम क्या है, तो टेराकोटा है, टेराकोटा में बनी हुई है। माप क्या है इसकी, तो 22 गुणे 8 गुणे 5, 22 इंटू 8 इंटू 5 ये इसकी माप है, संपूर्ण माप। समय क्या है, तो समय 2500 BC। सेम तीनों ही जितने भी, चाहे नर्तकी की प्रतिमा, पुरुष धड़ या फिर मातृ देवी, सबका समय सेम ही है। ठीक है, संग्रहित कहाँ पर है, तो संग्रहित भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा अकॉर्डिंग केवी सिलेबस मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, टेराकोटा से बनी हुई है। 22 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर इसकी माप है और 2500 BC इसका टाइम है और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। मदर गॉडेस की प्रतिमाएं बहुत सारी मिली हैं, मोहनजोदड़ो से भी, हड़प्पा से भी, तमाम तरह की, तो सारी याद रखेंगे। ये भी एक मातृ देवी की ही प्रतिमा है। ठीक, तो जितनी भी डिटेल मैंने बताई है मातृ देवी की वो आप याद रखेंगे। जितने भी स्कल्पचर या टेराकोटा दिए हुए हैं सिलेबस में, उनसे आपको जो भी बस आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से हैं, किस स्थान से प्राप्त है, माध्यम क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप पूछते हैं उस मूर्ति से या टेराकोटा से, तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे आपके।
और ये सारा याद होना चाहिए आपको, इतने पॉइंट कम से कम। नेक्स्ट जो है हमारा, ये है हमारा केवी सिलेबस, जो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में। तो ये पहला है डांसिंग गर्ल, दूसरा मेल टोर्सो, तीसरा मदर गॉडेस। तो ये तीनों अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो में भी मैंने बता दिया, जितनी भी डिटेल, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, इतना तैयार रखेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे जो यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी और केवी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।